हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या ओव्यूलेशन के बाद हेयर वॉश करना इम्प्लांटेशन पे कुछ गलत असर डालता है या उससे प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है या नहीं हो पाती है प्रेगनेंसी। इसके अलावा एक और चलन जो प्रचलित है, एक रिवाज हमारे यहाँ इंडिया में कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद से गोद भराई तक कई लेडीज को हेयर वॉश मना कर दिया जाता है या इवन कहीं कहीं तो नहाने के लिए ही मना कर दिया जाता है। तो इस टाइप की चीज़ों में कितनी सच्चाई है, कितना बुरा असर इससे प्रेगनेंसी पे पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, कुछ रिवाज तो पुराने हैं, जैसे कि मैंने आपको गोद भराई तक ना नहाने का रिवाज बताया। इस टाइप के कई रिवाज इंडिया में प्रचलित हैं, कई सुपरस्टिशंस हैं जिनमें कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचें, थोड़ा लॉजिक लगा के अगर सोचें कि खाली इंडिया में और खाली कुछ कुछ एरियाज में या कुछ घरों में ये रिवाज फॉलो किया जाता है कि गोद भराई तक नहाना नहीं है या बाल बिल्कुल नहीं धोने हैं, तो देखिए उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में बच्चे पैदा हो रहे हैं, सारी दुनिया में लेडीज प्रेग्नेंट हो रही हैं और बाकायदा नहा भी रही हैं, क्योंकि एक नॉर्मल हाइजीन का पार्ट होता है। बाल गंदे हो जाते हैं, उसमें से स्मेल आने लगती है अगर आप नहीं धोएंगे उसे रेगुलरली। तो अगर इस तरीके की चीज़ पूरी दुनिया में तो कहीं नहीं हो रही है, कोई इस रिवाज को फॉलो नहीं कर रहा है, जानता नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया है, सब जगह हर कंट्री में बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो अगर इसमें वाकई में सच्चाई होती तो फिर और लोगों को उससे, और इंडिया के अलावा या जिन स्टेट्स में ये रिवाज फॉलो किया जाता है उसके अलावा जो और कंट्रीज है, वहाँ की पॉपुलेशन तो अब तक बहुत ही ज़्यादा घट जानी चाहिए थी बिल्कुल। तो ये चीज़ थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखिए, अगर इसमें सच्चाई होती तो ऐसा भी होना चाहिए था कि जो लोग नहीं मान रहे हैं इस चीज़ को या जानते ही नहीं है इस चीज़ को कि ऐसा भी कोई रिवाज होता है, तो वहाँ पे भी भाई पॉपुलेशन पे या प्रेगनेंसी पे बुरा असर पड़ना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और पूरी दुनिया में प्रेग्नेंट लेडीज आराम से नहाती धोती अपनी हाइजीन का ख्याल रखती हैं, बाल धोती हैं, तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सिर्फ यहाँ पे ही क्यों प्रॉब्लम क्रिएट होगी इससे? तो पहली बात तो ये हो गई, जो कि एक बहुत पुराना पुराना रिवाज है। तो अब इसकी बात तो अलग रख देते हैं, क्योंकि ये तो बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है रिवाज। अब एक नई जो मिथ टाइप की है या एक नया चलन जो चल गया है इंटरनेट पे, ये पता नहीं कहाँ से आया है, मुझे नहीं पता। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ओव्यूलेशन के बाद भूल के भी ये गलती ना करें, नहीं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। यानी कि दे से कि अगर आप ओव्यूलेशन के बाद हेयर वॉश कर लेते हैं या बाल धो लेते हैं तो आपका इम्प्लांटेशन नहीं होगा, वहां पे प्रेगनेंसी नहीं होगी और ये कोई ट्रिक है जिससे कि आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो देखिए, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप इसको सोचेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओव्यूलेशन, देखिए इतने सालों से यहाँ जो जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती आ रही है, पॉपुलेशन इंडिया की और वर्ल्ड वाइड भी बढ़ ही रही है। और किसी को आज तक, हमारी पुरानी जनरेशन में किसे पता था कि आज हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है, आज हमारा इम्प्लांटेशन हो रहा है? ये किसको पता था? किसने ये चीज कभी फॉलो करी कि ओव्यूलेशन, किसको ये पता है कि आज मेरा ओव्यूलेशन हुआ, अब मैं नहीं नहाऊंगी, अब मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हूँ, आज मेरा इम्प्लांटेशन हो गया? ये किसको पता है भाई? कोई मैसेज आता है, एसएमएस आता है आपके फ़ोन पे या कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि भाई आज आपका ओव्यूलेशन हो गया, आज आपका इम्प्लांटेशन हो गया? ऐसा नहीं होता है, किसी को पता नहीं चलता है, किसी को भी पता नहीं चलता है कि उसका ओव्यूलेशन कब हुआ, किसी को पता नहीं चलेगा कि इम्प्लांटेशन कब हुआ। तो ये बात उठ के आई ही कहाँ से कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप ओव्यूलेशन के बाद हेयर वॉश मत करिए, या जो भी मत करिए, बाल मत धोइए, गंदे रखिए बाल इतने दिनों तक, बैड स्मेल आती रहेगी आपके बालों से। और इम्प्लांटेशन आपको पता ही नहीं आपका इम्प्लांटेशन कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, चलिए आपने अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म होने तक भी वेट कर लिया, तो इन बातों की कोई सेंस नहीं है। अगर आप ओव्यूलेशन के बाद, पहली चीज तो आपको पता ही नहीं चलना है कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, और रेगुलरली भी अगर आप नहा रही हैं या हेयर वॉश कर रही हैं तो इससे आपके प्रेग्नेंट होने पे एक रत्ती भी बुरा असर नहीं पड़ता है। तो ये सच्चाई है। और अगर ये जो भ्रांति कई लोग फैला रहे हैं, मुझे नहीं पता किस लिए फैला रहे हैं, कि उनको खुद को जानकारी नहीं है कि जो भी रीजंस होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीज फैक्ट है वो ये है कि हेयर वॉश करने से, यानी कि बाल धोने से, आपके ना ओव्यूलेशन पे कोई बुरा असर पड़ेगा, ना आपके इम्प्लांटेशन पे कोई बुरा असर पड़ेगा, ना आपके प्रेग्नेंट होने पे कोई बुरा असर पड़ेगा।
इन सब बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। तो आप अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो ये सब टेंशन अपने सर से निकालिए कि कब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, कब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है। आराम से जैसे रेगुलरली आप अपना हेयर वॉश करती हैं वैसे करते रहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।